मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. अभेद खंडानंद प्रभु है, उसका ध्यान करने से आत्मा का सम्यक दर्शन और आनंद का स्वाद आता है. ये में भेद की विकल्प उत्पन्न हुआ तो बात है उसमें पद्मनाभ देव संतोष टीका है. ये विकल्प उठा है तो भेद वासना उठी तो अनंत का मत में उसकी मुक्ति होगी कौन जाने है. इतने मुक्ति कहाँ है उसमें. पंडित जी जेनिवास से भाई मीमसा है और क्या तो मीमसा शुरू करना है दोपहर को 3 से 4 खा लें. मीमसा शुद्ध भाव दिखा सवार नहीं करना समय सार का तो विशुद्ध अधिकार 20 दिन है ना 20. हाँ. यहाँ तो कहते हैं कि द्रव्य से देखो वस्तु से तो एक पड़ा है और उत्पन्न वही की अपेक्षा से अनेक पड़ा है, उसमें दोनों विरुद्ध नहीं. उत्पन्न वही ने अपेक्षा से अनेक है और द्रव्य ने अपेक्षा से एक ही है. उसका ध्यान करने में भेद का विकल्प उत्पन्न होता है कि मैं पर्याय हूँ, मैं राग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पूर्ण हूँ. ऐसा विकल्प राग उत्पन्न हो तो अनंत का मत में उसको धर्म होता है कि नहीं मुक्ति होती है कि नहीं कौन जाने. अनंत का मत में उसको मुक्ति नहीं होगी. अज्ञानी कहे कि मुक्ति होगी तो अज्ञानी जाने. समझ में आया. पूर्णानंद का नाथ प्रभु देह देवन में विराजते हैं. तो माटी धूड़े राख है, महान के राख होगी वो उठे उठ जाएगा तो माटी है. प्रभु तो अंदर चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद सत नाम शाश्वत चिदानंद नाम ज्ञान में आनंद का सागर प्रभु है. उसका अनुभव करने से अतीन्द्रिय आनंद का सागर है तो उसका स्वाद अतीन्द्रिय आनंद का आता है. अतीन्द्रिय का आनंद का स्वाद आते हैं उसको नाम ज्ञान कहना, उसके श्रद्धा को संकेत कहना, आनंद को आया उसका नाम स्वरूप आत्म कृपा कहना. धन्यवाद से भाई. हाँ ये तात्पर्य तो आ कहना है. 85 का है 132 का है इसमें आया है 85 का. क्या 4 अनुयोग का तात्पर्य क्या है.
आप पर्याय अनित है, द्रव्य नित है, पर्याय से अनितपना है, द्रव्य से एकपना है। तो उसका तात्पर्य क्या, उसका परिणाम क्या? क्या उसका तात्पर्य वितरागता है? तो वितरागता नाम राग रहित दशा है, तो वितरागता उत्पन्न कैसे होगी? तात्पर्य वितरागता है कार्यानियोग की, तो वितरागता पण उत्पन्न होगी कैसे? कि त्रिकाणी भगवान आनंद का नाथ प्रभु वो वितराग मूर्ति आत्मा है। घट घट यंत्र जिन वसैन घट घट यंत्र गहन, मत मदिरा के पान सो मत बाबा समझेन। मत वाला अभिमानी समझते नहीं, मैं कौन हूं अंदर में। अपना स्वरूप को भूलकर राग ने पुण्य और पुण्य का फल में अपना मानते हैं। ये बड़ा मूर्ख का सरदार है, हम कहते हैं। ये मूर्खाई से भरा पड़ा है। दुनिया में लाया कहे तो हो, पागल लोग को तो पागलपना वखाण करे। यहाँ तो कहते हैं एक अनेकपना हो। जब उत्पाद में विनाश के एक पने की अपेक्षा ली जाए तो वह पक्ष फलित होता है, न तो कोई उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। और जब उत्पाद में विनाश के अनेकपना की अपेक्षा ली जाए तो प्रतिक्षण होने वाला विनाश में उत्पाद का फल फलित होता है। वह इस प्रकार है, दृष्टांत लेकर सिद्ध करते हैं। वो देख ही जाते भगवान की भक्ति करो, दान करो, मंदिर बनाओ, व्रत करो, उपवास करो, ये सब राग की क्रिया है। भगवान राग का कर्ता होना वो तो आत्मा का मरण है। करना वो मरना है। अपना जीवन चैतन्य ज्योत प्रभु है। ज्ञान दर्शन से भरा पड़ा उसको राग का कर्ता बनाना अज्ञान है। राग का कर्ता हो, भक्ति क्रिया तो नहीं। धंधा व्यापार में होशियार मानो दुकान पर बैसे बड़ा व्यवस्थित काम कर सके, ये बात में तो एक के दो भरोसा का नहीं, सब झूठ है। समझ में आया? उद्योगपति होते कितना करोड़ रुपए अदा करते हैं हम। दया है, नापन है, तो उसका हमारा होशियारी सा काम आता है। ये होशियारी अज्ञान की है, मिथ्या धर्म अज्ञान की दिशा है। आए कहते हैं कि दृष्टांत देते हैं, जैसे जो घड़ा है वह कुंडा है, ऐसा कहे जाने पर घड़ा होता है ना, घड़ा माटी का घड़ा और माटी का कुंडा, घड़ा है कुंडा है, ऐसा कहा जाने पर घड़े और कुंडे के स्वरूप का एक पना असंभव होने से दोनों के आधार पर मिट्टी प्रकट होती है। जाके घड़ा है वो कुंडा है, तो इसमें तो माटी प्रकट होती, माटी ये है, घड़ा है वही कुंडा है, ऐसा कहे जाने पर घड़े कुंडे के स्वरूप का एकपना असंभव होने से उन दोनों के आधार मिट्टी प्रकट होती है। मिट्टी ये घड़ा है, मिट्टी ये कुंडा है। ये घड़ा बना है मिट्टी से बना है, कुंभार से नहीं। कुंभार से घड़ा नहीं बनेगा हमारे आके, क्योंकि कुंभार का जीव भिन्न द्रव्य है और माटी घड़ा का, माटी का द्रव्य भिन्न है। तो माटी घड़ा की करता है, कुंभार माटी घड़ा का करता है। ये अज्ञान मिथ्या भ्रम अज्ञानी की मानता है, भ्रम है। આવી વાત બેસી उसकी आखो दीगा मैं करूं मैं करूं मैं करूं। नरसिंह मेहता कहते अनुमति में नरसिंह मेहता हुआ नहीं जूनागढ़ में, हूं करूं ये जय ज्ञान है,
શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. गाड़ी है में श्वान नीचे कुत्ता उसका अड़े जरी छूटे तो आ गाड़ी मेरे से चलती है. गाड़ा है दो बल्ब चलता है, नीचे पिछला भाग में नीचे कुत्ता, उसका मेरे से गाड़ी चलती है. एम अज्ञानी जहाँ बैठे ત્યાં जड़ की क्रिया जो होती है तो ये क्रिया मेरे से हुई है. दोनों दुकान की व्यवस्थित अवस्था मैं करता हूँ. ये सब कुत्ता जैसा अज्ञानी है. नहीं भाई આવો માર્ગ છે ભાઈ. અહીં કઈ વિતરાગને કઈ દુનિયાની પડી નથી કે સમાજને ઠીક લગે કે નહીં. આ તો દિગંબર નગ્ન મુન नागा बादशाह सागा, उसके कोई की पड़ी नहीं का दुनिया को ठीक लगे कि न लगे. सच है समझ में आया. घड़ा एक कुंडा है, एमा एक पना का असंभव होने से कूड़ के स्वरूप का एक पना का असंभव, उन दोनों की आधार मिट्टी प्रकट होती है. और उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है. ऐसा कहा जाने पर उत्पाद विनाश के स्वरूप का एक पना असंभव होने से बे एक पना कैसे हो, यूं कहते हैं. घड़ा ने कुंडा दो एक कैसे हो, तो दो में एक में माटी प्रसिद्ध होती है कि माटी घड़ा हुई है, माटी कुंड कुंडा होती है. दुनिया जरूर है. एक परमाणु भी एक परमाणु है अंगुली में, तो अनंत परमाणु का पिंड है. तो टुकड़ा करते 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 आखिर का टुकड़ा रहे, उसको परमात्मा जनेश्वर देव परमाणु कहते हैं. ये परमाणु की पर्याय जो होती है तो अपने से होती है. ये उसमें से उसमें परमाणु दूसरा है तो उससे भी नहीं होती. और आत्मा अंदर है तो आत्मा की प्रेरणा से आप शरीर चलते हैं, ये तीन काल में नहीं. क्योंकि वो परमाणु भी कायम रहने वाली चीज है और अवस्था क्षण क्षण पलटती है, उसकी भी अवस्था उसका स्वभाव है. तो वो परिणाम आत्मा से वो मूर्ख है. यहाँ तो आत्मा से तो नहीं, और मैं तो मेरे पर्याय से करता हूँ और मैं दृढ़ से करता हूँ. ऐसा विकल्प आता है, ये भी आत्मा का नहीं. तात्पर्यता है उसमें. कहने में ज्ञेय स्वभाव ऐसा है, ऐसा तात्पर्य परिणाम क्या, उसका फल क्या कि क्षणे क्षणे परिणाम होता है. उत्पाद वही की अपेक्षा अनेकपणा गिनने में आता है और ध्रुव की अपेक्षा से एकपणा गिनने में आता है. छता वो एक ने अनेक का विकल्प करना वो सार नहीं. मैं प्रभु आत्मा सदानंद स्वरूप आनंद का दाता हूँ. अपने पर्याय में आनंद जो होता है उसका मैं दाता हूँ. ऐसा भी भेद है, ये भी विकल्प है. आनंद की पर्याय का दाता में लेने वाला, ऐसा पर्याय में लेने वाला, ऐसा भेद करना वो भी विकल्प है. राग है. मेरी बात है भाई. अरे अनंत काल 84 અવતારમાં એમને બપ અજ્ઞાન में अनंत काल कह रहा है. कभी अंदर आत्मा पर्याय से प्रणमने वाला दृश्य से ध्रुव, तो प्रणमन की पर्याय ध्रुव की दृष्टि करे तब उसकी यथा दृष्टि होती है. पर्याय की दृष्टि नहीं. तो पर्याय है उसको ज्ञान जाने क्या उत्पन्न वही क्षय है और पर्याय है और कायम रहने वाला ध्रुव है, ये ज्ञान जाने. पर दृष्टि है वो उत्पन्न की पर्याय की दृष्टि जो है, ये दृष्टि ध्रुव को अपने मानती है. आई बात है. रामा नवराश क्या जगत में हो आप
रथ निकालना, संग निकालना, गदरस काटना, मंदिर बनाना, वो तो उसके हिसाब से मकान बना किससे? 26 लाख का मकान है, एकला संगम है, उद्घाटन वक्त 26,000 नाम था, 26 लाख का है, उन्होंने बनाया रामजी भाई। और पंडित जी कहते हैं रामजी भाई बने, इसमें तो भाई था, इसने ही नहीं बनाया ना, रामजी भाई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, कड़ियाई भी नहीं बनाया। अरे प्रभु क्या तेरे जाना है, ये तो अपनी पर्याय से परमाणु से ही बना है। उसका दूसरा करना कहना वो चीज का अस्तित्व का नाश करना है, हैं? ये चीज दूसरे किया ऐसा कहना मानना तो उसका अस्तित्व का अभाव करना है, और वो चीज अपने से है और अपने से क्षणे क्षणे परिमण करते करते बंगला हो गया। अरे प्रभु पर यहाँ नहीं था ने नहीं बना, पहला जंगल था यहाँ, तो अभी बनाए तो क्या कोई बनाने वाला है तो बना कि नहीं? नहीं। आखिरी बात है भाई, दुनिया सब है क्या? ये सब हम तो जानते हैं ना। मैं तो 66 वर्ष का दुकान छोड़े हुआ है, 66 वर्ष, शरीर को 90 वर्ष हुआ, नवी 10 90। अब 66 वर्ष से हम देखते हैं, मतलब हम तो दुकानों पर भी देख सकते हैं। दुकान कॉलेज में है, बड़ोदरा में कॉलेज है, अभी दुकान है, 9 पिताजी की दुकान है, अभी दुकान है, बड़ी दुकान है, 40 लाख रुपया है, 4 लाख की आमदनी है, बड़ी है। यही दुकान थी ये वक्त कमाई थोड़ी थी, छोटी दुकान थी, अभी बड़ी गई दुकान। और ये तो जड़ के कारण से बनते, जड़ के कारण से नाश होता है। वो माँ व्यापार का बंदे खड़े वैसे मेरे साथ सब हुआ है, तो ये अस्तित्व जगत का अस्तित्व चीज है कि नहीं? ये सत्ता वाली चीज है कि नहीं? यानी सत्ता वाली अस्तित्व चीज है तो वो अस्तित्व चीज का परिणाम उसके कारण से होता है कि वो अस्तित्व के कारण दूसरा अस्तित्व के कारण होता है? दूसरा के कारण से होता तो उसका अस्तित्व का परिणाम का अस्तित्व उसने माना ही नहीं। हाँ, समझ में आया? बात बहुत धीमी है भाई। छठा शुभ भाव आता है, संकीर्ति होगी, तो मंदिर का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसा भाव आता है। समझ में आया? यही बात, एक ये भाव आता है तो भक्त जाते हैं। समझ में आया? स्वर्ग में भी असंख्य चैतन्य प्रतिमा अनादि से, भगवान की जिन प्रतिमा है स्वर्ग में अनादि से असंख्य है। मैंने यहाँ 52 जिनालय मंदिर सब 52 जिनालय है, एक एक जिनालय में 108 रत्न की प्रतिमा है। स्वर्ग का इंद्र एकावतारी, एक भव के मोक्ष जाने वाला है। अभी इंद्र है एक भव मोक्ष जाने वाला, आत्मा का भान है, सबका स्वामी पना उड़ार दिया है। हाँ, वो भी ત્યાં जो भगवान की पूजा करने को जाते हैं तो शुभ भाव हो, ये माने का शुभ भाव है, अशुभ से बचने को धर्म नहीं। और एक शुभ भाव करते करते धर्म होगा, ऐसा भी नहीं। हाँ, ये कहते हैं ऐसा का जन उत्पाद विनाश के स्वरूप का एक पना असंभव नहीं, दोनों का आधार क्या कहते हैं? मनुष्यपणा का व्यय हुआ, देवपणा का उत्पन्न हुआ, तो दो में एक पणा न हुआ, दो में अनेक पण हुआ है।
एकपणा का असंभव होने से, क्या एकपणा का असंभव होने से कि मनुष्य में काल, मनुष्य के देह छूट गया तो देह ही तो जड़, तो अपनी पर्याय के यहाँ शरीर में रहने के लायक थी, क्या मुझे रहा, और छूट गया तो स्वर्ग में गया। तो ये दो में एकपणा का असंभव है। दो में एकपणा का दो आया नहीं तो तो दो में एकपणा का असंभव है, तो उसमें माटी प्रसिद्ध होती है कि माटी जीव जीव प्रसिद्ध होता है कि जीव अपनी पर्याय में यहाँ गए हुआ, जीव उसकी पर्याय में उत्पन्न हुआ। क्या क्या समझ में है? उत्पाद्वय का एकपणा असंभव है। उत्पाद्वय दो है तो दो है, दो में एकपणा असंभव है, तो दो में एकपणा कैसे आता है कि उत्पाद्वय की दृष्टि छोड़कर त्रिकाली ध्रुव। मैं तो विनायक त्रिकाली दृष्टि होने से अनेकपणा की दृष्टि छूटकर एकपणा की दृष्टि होती है। तुम्हारा जज न्याय ये क्या नहीं हो क्या सरकार कायदा કર્યા जज શું कहते हैं अमदावाद में? अमदावाद में कोर्ट ना जज था मोटा धूड़। दया भाई की याद है, हम दुकानों पर थे ना, माल लेकर जाने मैं छोटी उम्र में 70 वर्ष थे, 22-5 वर्ष से पर क्या, तो माल लेने को मुंबई अहमदाबाद सब जाते थे। तो एक बात भरूच गई तो दुकान दिवस का तो बाल ले लिया, ये वक्त माल लेने को नहीं देते साधु, हमें खाने पैसे थे ना, तो साधु आवे तो हम संभाल करते थे लाने का लाने गए थे। एकदम साधु की खबर पड़ी पीछे क्या ये स्टेशन है भरूच का, धर्मशाला में था। गांव में तपास किया तो निवृत्ति थी रात्रि को, तो नाटक देखने गई तो डाया भाई ढोल था वहां का मेरे वाला, इसका नाटक था। तो 8 दिन में 3 बार पढ़ते थे। तो एक रात्रि का 1500 रुपया ये वक्त हो, ये 64-65 की साल की बात है, संवत 64-65, एक रात्रि का 1500 रुपया नाट्य हुआ। मारे दूसरा कहना है नाट्य बनाया दाया भाई को मैं देखा था, हम गए थे ना चुकी दिया था। ये दाया भाई जब मरवा पड़ा देश छूटवाने काले પછી दया के दया तारो ढापण, तब हम कहते हैं कि अभी समाधि मनो शांति से देशो तो अभी तक नाटक बनाया ने पैसा आया ने ये तेरा जीवन नहीं। दया तेरा दापण, दापण समझते क्या हिंदी में क्या कहते हैं? चतुराई। दया तेरा चतुराई दायपन तब कहते हैं कि शांति 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 शांति, आनंद ने निर्विकल्प से दे छूटे तो तेरा दापण ने चतुराई कहने में आता है, नहीं तो तुम मूर्ख है। दाया भाई बनाया थे, नाटक बनाया था 64-65 की बात है। नाटक में गई थे, नाटक की दुकानों को मांस आते ना, नाटक हमारे गांव में बहुत आते, तो मोटी दुकान सारी बताओ 100 गाम नो और शू कहवाई हटाणु 100 गाम नो हटाणु समझे ने 100 गाम नो मांस हमारी दुकान की नहीं जैसे हो गई होगी 8 लाख की तो उगरण ना 100 गांव में 8 लाख की उगरण ना, बड़ी दुकान, बड़ी दुकान बड़ी। तो एक कॉलेज में तो आया तो क्या लोग है और का क्या अभिमान के मैं उसका बनाया, मैं उसका किया, समझ में आया? तो दया भाई मरता ऐसे कहते थे, ऐसा किया नाटक में ऐसा बनाया है तो मर जाएगा मैं क्या। दया तेरा दापण तो तब होने कहने के आए हैं। भगवान आत्मा उन्होंने पाप का विकल्प से राग से भिन्न ये चीज मैं हूँ ऐसा अनुभव करना, और अनुभव से शांति से दे छोड़ना,
डापन चतुराई का कार्य है। बाकी नाटक बना के बनाया ने लाखों पैदा करे, नहीं कोई चतुराई का कार्य है नहीं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ ये कहते हैं एक पना में असंभव नहीं, दोनों का आधारभूत ध्रुव प्रकट होता है। उत्पाद में रही दो में एक पना संभव नहीं तो दो हो नहीं, तो हमें एक पना का संभव नहीं, तो उसमें से ध्रुव प्रकट, एक पना का ध्रुव प्रकट होता है। ये भगवान आत्मा ये मनुष्यपणे था वो ईश्वरपणे गई। मनुष्यपणे है वो तो छोड़कर त्रियंग पशु कीड़ी कांगड़ा कुतरा में उत्पन्न होता है। कसाई का होता है, राग द्वेष होता है, बहुत धर्म तो है नहीं। राग में द्वेष माया लोभ त्रियंग, त्रियंग समझे? मनुष्य का शरीर ऐसा है, त्रियंग का शरीर त्रिखा है, गाय भैंस घोड़ा खिसकोली त्रिखा है ना। त्रिखा क्यों हुआ कि पूर्व में उसने राग ने द्वेष की त्रिखा नाम आडोड़ा बहुत किया था। गुमरसा में पास है कि आड़ा क्यों हुआ, मनुष्य ऐसा हुआ, और घोड़ा ने गाय ने भैंस ऐसा त्रिखा, खिसकोली ने फिर क्या कहते हैं, ये सब आड़ा है ना। नौ सौ सर्प आडोड़ा क्यों है? पूर्व बहुत स्वरूप को भूल कर राग ने द्वेष कसाय बहुत किया, माया ने कपट ने कुटिलता, तो उसे मरकर तेरी देह भी त्रिखी हो गई। त्रिखी समझे? अभी टेढ़ा 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 ही बहुत किया था, टेढ़ा शरीर हो गया। અને टेढ़ाई को मंद करके राग मंद हो तो मनुष्य होता है, पर पासा मनुष्य होकर वही मांस आदि खाए, व्यापार धंधा करे, अपना करे, माया करे, वही कोई कुछ नहीं। ऐसा अवतार आनंद किया। तो कहते हैं कि उत्पाद वही अपेक्षा से कहो तो दो एक नहीं है, दो एक नहीं है, दो दो है। कहाँ मनुष्य भाव ने कहाँ त्रियंत का भाव, कहाँ मनुष्य भाव ने कहाँ स्वर्ग का भाव, कहाँ मनुष्य का भाव ने कहाँ नरक का भाव। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सन्नु 1000 स्त्री सन्नु करोड़ पायदो हिराना ढोलिए, ढोलिया क्या कहते हैं, पलंग, पलंग में सोते थे, 16,000 देव से सेवा करते थे। और जहाँ देह छूटा बड़ा पापी था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, छूटा देव साथ में नरक गई। अभी साथ में नरक में है 33 सागर, नीचे 7 नरक है, नरक की भूमि के नीचे 7 है। जगन स्थिति 10,000 के है, विशेष मोटी बड़ी स्थिति 33 सागर है। ज्ञान अनंत में रुक गया है, अनादि काल का ज्ञान अनंत में रुक गया है। तो भिन्न भिन्न अवस्था में एक पना संभव नहीं, भिन्न भिन्न अवस्था में एक पना तो ये आत्मा प्रकट होता है। समझ में आया? इसने देवादि पर्याय के उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्याय के नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है, ऐसा मानने से उन दोनों का आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य पर होता है। उसमें जो दृष्टि द्रव्य पर जाती है, उत्पन्न है वही नहीं, वही है उत्पन्न नहीं तो दूसरी चीज है। भूमि से लोकनाथ दिनेश्वर देव परमेश्वर उसकी दिल धनी है। लेकिन वार्ता कथा नहीं है। बड़ी गंभीर चीज है। ये कहते हैं ऐसा मानने से दोनों का आधार ध्रुवांश इधर पर होता है, दक्ष में आता है। क्या कहते हैं? आत्मा में मनुष्यपणा का व्यय हुआ, देहपणा का उत्पन्न हुआ। दोपणा में एकपणा का संभव नहीं। दोपणा में जब भूत की दृष्टि करे तो एकपणा का संभव है, दोपणा की दृष्टि में एकपणा का संभव नहीं। मैं मरा, मैं उत्पन्न हुआ, ऐसी दृष्टि में एकपणा का संभव नहीं। एम कहते हैं, समझ में आया? दोपणा में से एकपणा का संभव कब हो?
मैं आत्मा में पूर्व की पर्याय में वैश्व होकर उत्तर की पे उपनव में ध्रुव में हूँ। ऐसी दृष्टि में दो पणा उत्पन्न न होकर एक पणा उत्पन्न होता है विशेष के यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।